ये स्टोरी स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू का अंदाज़ा भी नहीं होता। वो अपनी लाइफ में इतने कम में सेटल हो जाते हैं जितना कि वो डिज़र्व करते हैं उससे कहीं कम में। तो ज़रूर सुनिएगा इस स्टोरी को। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और उसे एक पॉकेट वॉच देता है और कहता है कि ये घड़ी मुझे तुम्हारे दादाजी ने दी थी और ये घड़ी 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। पर इससे पहले कि ये घड़ी मैं तुम्हें दूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस घड़ी को एक घड़ी की दुकान में लेकर जाओ और बोलो कि तुम इसे बेचना चाहते हो, तो देखो दुकानदार तुम्हें कितने पैसे देता है। तो बेटा चला जाता है दुकानदार के पास और कुछ ही देर में अपने पिता के पास वापस आता है और कहता है कि दुकानदार इस घड़ी के करीब करीब 400-500 रुपये देने को तैयार था, क्योंकि ये घड़ी बहुत पुरानी है और इस पर काफ़ी सारे दाग धब्बे और स्क्रैचेस भी पड़े हुए हैं। और अब वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे को कहता है कि इस घड़ी को अब तुम एक कॉफ़ी शॉप में लेकर जाओ और उसके मालिक से पूछो कि क्या ये वो घड़ी खरीदेगा। तो बेटा ऐसे ही करता है, फटाफट से एक कॉफ़ी शॉप में जाता है और उसके मालिक को कहता है कि घड़ी देखिए। तो कॉफ़ी शॉप का जो मालिक होता है वो कहता है कि इस घड़ी का मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है, मैं इसका क्या इस्तेमाल करूँगा, चलो फिर भी मैं इस घड़ी को 1000 रुपये में ख़रीद लेता हूँ। बेटा आकर अपने पिता को सब कुछ बताता है और अब फिर उसके पिता कहते हैं कि तुम अब इस घड़ी को एक म्यूज़ियम में लेकर जाओ, घड़ी उनको दिखाओ और पूछो कि वो इसके कितने पैसे देंगे। बेटा झट से म्यूज़ियम के लिए निकल जाता है और वहाँ पर जाकर घड़ी दिखाता है और जब वो वापस आता है अपने पिता के पास तो उसके चेहरे पर बहुत ही हैरानी वाले भाव होते हैं। बहुत ही खुशी से अपने पिता को बताता है कि पिताजी, म्यूज़ियम वाले तो इस घड़ी के 1 करोड़ देने को तैयार थे। म्यूज़ियम वाले किसी भी कीमत पर इस घड़ी को नहीं छोड़ना चाहते थे, वो इस एंटिक पीस को अपने म्यूज़ियम में शामिल करना चाहते थे। अब वो बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेते हुए कहता है कि बेटा, ये मैं तुम्हें एक लाइफ का एक्सपीरियंस देना चाहता था कि सही जगह और सही लोग ही तुम्हारी सही तरीके से वैल्यू करेंगे। कभी भी अपने आप को गलत लोगों और गलत जगह के बीच में मत रखो और बाद में फिर पछतावा ना करो कि तुम्हारी वैल्यू सामने वाले ने बिल्कुल भी नहीं की। कभी भी उस जगह या उन लोगों के बीच में मत रहो जहाँ पर तुम्हें अपनी वैल्यू ना फील हो, जहाँ पर तुम अप्रिशिएटेड ना फील करो। अगर तुम्हें खुद को अपनी वैल्यू का नहीं पता होगा तो तुम जो डिज़र्व करते हो उससे कहीं कम में जाकर सेटल डाउन हो जाओगे। तो इसलिए अपनी कीमत पहचानो और अपनी वैल्यू करवाओ और लाइफ में कभी भी कम के लिए सेटल मत होइएगा। हमेशा अपने लिए स्टैंड लीजिए और खुश रहिए। दोस्तों, ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि कभी भी लाइफ में किसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू ना डिसाइड करें। आप खुद जानते हो कि आप कितने लायक हो, आपकी क्या वर्थ है, आप क्या कर सकते हो और आप में क्या हुनर है। किसी को भी अपनी लाइफ का कंट्रोल मत दो कि वो सामने वाला बताए कि आप कितने वर्दी हो, आप क्या डिज़र्व करते हो। क्योंकि दोस्तों, जो आपका फ्यूचर है वो किस्मत के हाथ में नहीं है, बल्कि किस्मत बनाना आपके हाथ में है। जो आप करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको सब मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, स्टोरी का मैसेज अच्छा लगा हो। स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।